हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में पशुपालन क्षेत्र की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सीएम ने जोर देकर कहा कि दुग्ध उत्पादन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संभावनाएं और स्टार्टअप संस्कृति के अपार अवसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी समारोह के तीसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने देशी गाय को गुड़ खिलाकर पूजा अर्चना भी की। सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार का लक्ष्य पशुपालन को आधुनिक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। साथियों, मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का दिन है कि आज इस 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में इसके समापन अवसर पर आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बढ़ते हमारे संकल्प का एक जीवंत प्रमाण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पशुधन प्रदर्शनी का निरीक्षण कर पशुओं की तमाम नस्लों को देखा और पशुपालकों से बातचीत की। मेले में बनाए कैटवॉक पर अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रदर्शन भी मुख्यमंत्री ने देखा। इस दौरान ऊंट ने भी सीएम सैनी को माला पहनाकर स्वागत किया। सीएम सैनी ने तमाम श्रेणियों में अव्वल आने वाले पशुपालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सीएम सैनी ने कहा कि ये 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारी ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हमारे संकल्प का जीवंत प्रतीक है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है। पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पशुपालन को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है, उन्नत नस्ल प्रोत्साहन दिया जा रहा है और दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि पशुपालन में जोखिम भी होता है। भैंस की कीमत लाख रुपए से अधिक रहती है। हमने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना वो चलाई हुई है और इसके तहत हमारी सरकार ने 15,33,000 पशुओं का बीमा भी किया है और इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक 100 से 300 रुपए और बड़े पशु के लिए तथा छोटे पशु के लिए 25 रुपए में बीमा अपना करवा सकता है। सीएम सैनी ने इस प्रदर्शनी के कुशल आयोजन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि पशुपालकों, किसानों, युवाओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा मंच मुहैया कराया गया, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं की प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक, पशु स्वास्थ्य शिविर, प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथियों, खेती की यह पद्धति अल्प बजट पर आधारित है। मेरे किसान का खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। एक देसी गाय 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती आसानी से की जा सकती है। साथियों, मुझे यह जान करके भी बड़ी खुशी है कि उन्हें इस केंद्र में जीवामृत, घनामृत और बीजामृत, नीमास्त्र और अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि बनाने की जानकारी भी यहाँ गुरुकुल के अंदर दी जाती है। ये प्राकृतिक खाद और कीटनाशक प्राकृतिक खेती के ये आधार स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी बात की और कहा कि जमीन, जल और वायु को प्रदूषित होने की सभी समस्याओं का हल प्राकृतिक खेती है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया।
सीएम सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए कुरुक्षेत्र में ही गुरुकुल, जिंद के हमेटी, सिरसा के मंगियाना और करनाल के घरोड़ा में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति किए जाने का जिक्र सीएम ने किया।